हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो चलिए करते हैं क्लास 7 साइंस की लास्ट मिनट रिवीजन की तैयारी। ठीक है, एनुअल एग्जामिनेशन है, लास्ट मिनट में जितने भी चैप्टर आ रहे हैं सभी के क्वेश्चन इसमें डाले हुए हैं, तो उनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ध्यान से याद करके जाइएगा। सबसे पहले आपको दिखेंगे क्वेश्चंस। तो देखो इसमें क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 240 किलोमीटर। कि कोई भी दो स्टेशन है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 240 किलोमीटर है, और जो ट्रेन है वो 4 घंटे लेती है इस डिस्टेंस को कवर करने में। तो आपको स्पीड बतानी है ट्रेन की। तो लिखेंगे डिस्टेंस टाइम, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डालेंगे 240 किलोमीटर है और ये आवर में है, तो आंसर हमारा निकल के आएगा 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, सलमा टेक 15 मिनट्स फ्रॉम हर हाउस टू रीच हर स्कूल ऑन अ बाईसाइकिल। कि सलमा को 15 मिनट लगते हैं बाईसाइकिल से अपने घर पहुंचने में, घर से स्कूल या स्कूल से घर पहुंचने में। इफ द बाईसाइकिल हैज अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर मिनट, की जो बाईसाइकिल है उसकी जो स्पीड है वो 1 मिनट में 2 मीटर जाती है। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन हर हाउस एंड द स्कूल। तो सबसे पहले आप टाइम लिखेंगे, 15 मिनट्स लगते हैं उसको। स्पीड कितनी है, 2 मीटर पर मिनट है, मिनट में ही टाइम है, मिनट में ही स्पीड है। ठीक है, मीटर पर मिनट में। डिस्टेंस निकालेंगे, स्पीड इंटू टाइम, आप इसको इंटू कर दोगे, आंसर आ जाएगा 30 मीटर। ठीक है, शो द शेप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन इन द फॉलोइंग केस। कि आपको मोशन शो करके दिखाना है ग्राफ में। अ कार मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, की जो कार है वो सेम ही डिस्टेंस से जा रही है, तो आपका जो बार ग्राफ है बनेगा ऐसे कि नीचे टाइम को शो कर रहा है, इधर डिस्टेंस है, और जो हमारा कार है वो स्ट्रेट मोशन में, कांस्टेंट मोशन में आगे जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अ कार पार्क्ड ऑन अ साइड रोड, कि आपने कार पार्क कर दी। देखो टाइम तो बढ़ता जा रहा है, टाइम बढ़ता रहेगा, पर डिस्टेंस तो कहीं शो होएगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो कार पार्क्ड है। ठीक है, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सर्किट शोन इन द फिगर। तो ये आपको एक डायग्राम है भाई, इसको शो करके दिखाना है। तो आपने देखा ये ओपन सर्किट है, तो हम देखेंगे कि स्विच क्या है, यहाँ पे स्विच ऑफ है। ठीक है, Why is an electric fuse required in all electrical जो जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल चीजें होती हैं उनमें हम फ्यूज का, इलेक्ट्रिक फ्यूज का क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है डैमेज फ्रॉम एक्सेसिव करंट फ्लो एंड ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट। कि जब ज्यादा एकदम से एक्सेस में करंट फ्लो हो जाए या शॉर्ट सर्किट होना हो, तो ये फ्यूज बहुत काम की चीज होती है, कि डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी को आने नहीं दे रहा, बीच में एक उसका काम कर रहा है, एक प्रिवेंशन का काम कर रहा है। पहली डज नॉट हैव अ नाइट लैम्प इन हर रूम, शी कवर्ड द बल्ब ऑफ हर रूम विद अ टॉवल इन द नाइट टू गेट डिम लाइट। हैज ही टेकन द राइट स्टेप, गिव वन रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। कि आजकल जैसे बच्चे रील में भी देखते हैं कि अपने जो रूम है उसमें जो लाइट थी उसके ऊपर उसने टॉवल रख दिया, ताकि जो लाइट आ रही है तेज से रोशनी वो डिम हो जाए। तो क्या उसने सही किया? पहेली, डज नॉट हैव अ नाइट लैम्प इन हर रूम, शी कवर्ड द लैम्प। अब उसने क्या किया, क्या सही किया? नो, शी हैज नॉट टेकन द राइट स्टेप बिकॉज ड्यू टू एक्सेसिव हीट ऑफ बल्ब द टॉवल में बर्न एंड इट ऑल्सो रिजल्ट इन द वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कि हो सकता है कि भाई बहुत तेज से हीट प्रोड्यूस हो जाए, टावल में आग लग जाए, टावल जल जाए, और जो बहुत सारी एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो वेस्ट हो जाए। नेम एनी टू इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के आपको दो इफेक्ट बताने हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट कैन गिव राइज टू हीटिंग एंड लाइटिंग, एंड इलेक्ट्रिक करंट कैन कन्वर्ट अ स्ट्रेट कंडक्टर इनटू अ टेम्परेरी मैग्नेट। एन इलेक्ट्रिशियन इज कैरिंग आउट सम रिपेयर इन योर हाउस। कि एक इलेक्ट्रिशियन आपके घर में कुछ गड़बड़ हो गई, इसको ठीक करने आया है। He wants to replace a fuse by a piece of wire. Would you agree? Give reason for your response. So no, we would not agree to allow to replace the fuse by a wire. Wire in the fuse are of specific melting point. So should always use ISI mark fuse in our houses to prevent short circuit। कि ISI mark जो fuses होते हैं उनका ही इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि जो हमारे जो फ्यूज में गड़बड़ हो जाती है वो ना हो। State the characteristics of the image formed by a plane mirror। जो इमेज प्लेन मिरर पर बनती है वो कैसी होती है, कैसी दिखती है, उसकी कुछ विशेषताएं लिखनी है। तो जो ये इमेज फॉर्म होगी वो इरेक्ट इमेज होगी, वर्चुअल इमेज होगी, साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट,
image is formed at the same distance behind the mirror as the object stand in front of, कि उतनी ही दूरी पे बनेगा जितनी दूरी पे आप खड़े हुए हो शीशे के सामने. Image formed is a lateral inverted image. Right hand side of the object seems to be left हैंड साइड एंड वाइस वर्सा, कि जो आपका जो राइट साइड है वो लेफ्ट दिखेगा और जो लेफ्ट है वो राइट दिखेगा. मतलब आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ, जो आपको इमेज दिखाई देगी, जो चीज आपको महसूस हो रही है, दिख रही है, वही इसकी क्या होती है, विशेषताएं होती है. Name the phenomenon that is involved in the formation of image of an object by a concave mirror. कि जो कॉनकेव मिरर पे जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है वो किस वजह से हो रही है. सो इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द नेम ऑफ दिस फेनोमेनन विच इज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अ कॉनकेव मिरर. किसी भी कॉनकेव मिरर पे अगर कोई इमेज बन रही है तो इट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. डिफरेंस बिटवीन प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ध्यान से करके जाइएगा, इनके बीच में डिफरेंशिएट करना आएगा और आता भी है. दोनों के बीच में भी कर सकते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बीच में. एग्जांपल्स भी आपसे पूछ सकते हैं, तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाइएगा. सो दीज मिरर्स कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय ब्रिंगिंग आवर फेस क्लोज टू ईच मिरर टर्न बाय टर्न. कि अब जब आप प्लेन मिरर के सामने आ रहे हो, सेम साइज की इमेज बनेगी, उतनी ही डिस्टेंस पे बनेगी, ठीक है. एंड व्हाइल अ कॉनकेव मिरर विल प्रोड्यूस अ मैग्नीफाइड इमेज, our face will look much bigger, and on the other side a convex mirror will produce a diminished image. कि जैसे ही आप कॉनकेव के सामने आए हो, कोई कॉनकेव मिरर है आपके फेस के सामने, आपका मुंह बहुत बड़ा सा दिखाई देगा, ठीक है. और आप कॉन्वेक्स के पास आए तो धुंधली सी इमेज बनेगी, आप छोटे स्मॉल दिखाई दोगे और जो इमेज है वो धुंधली दिखाई देगी. तो देखा कि जो आप प्लेन मिरर के सामने आए तो जैसी आपकी इमेज है वैसी बनेगी, जितनी डिस्टेंस पे आप बैठे हो, खड़े हो, उतनी ही डिस्टेंस दिखाई देगी. पर जब आप कॉनकेव के पास आते हो तो आपकी जो शक्ल है, जो आपकी फेस है, थोड़ा बड़ा दिखाई देगा. और वहीं आप कॉन्वेक्स में देखोगे तो थोड़ी सी डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, आपका फेस छोटा सा, छोटे बच्चे जैसा दिखाई देगा. आई होप इससे अच्छा तो कोई एग्जांपल हो नहीं सकता इसको डिफरेंशिएट करने का. एक्सप्लेन हाउ फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लड. अब ये बताओ कि जो फॉरेस्ट है वो फ्लड को कैसे प्रिवेंट करते हैं. सो फॉरेस्ट कैन एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ वाटर. द रूट ऑफ द ट्रीज अब्जॉर्ब द वाटर एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम फ्लोइंग अवे. Roots of tree also help in percolation of water into the soil. This help in preventing flood. हमें पता है ना, जो ट्रीज की रूट्स होती है वो पानी को एब्जॉर्ब करके रखती है, बांध के रखती है, जिससे फ्लड का जो फ्लड में प्रिवेंशन मिलती है. और जब बहुत सारे एक साथ ट्रीज हैं जो फॉरेस्ट का फॉर्मेशन कर देते हैं तो उससे क्या होता है, पानी को रोकने में शक्ति बढ़ जाती है सॉइल की. एक्सप्लेन वाई देयर इज नो वेस्ट इन द फॉरेस्ट. अब आप बताओ कि फॉरेस्ट में कुछ भी चीज वेस्ट नहीं है, कोई वेस्ट नहीं है. क्यों? सो देयर इज नो वेस्ट इन द फॉरेस्ट बिकॉज डीकम्पोजर्स कन्वर्ट ऑल डेड बॉडीज ऑफ द प्लांट्स एनिमल्स इनटू द ह्यूमस which gets added to the soil, thus no waste remain. चाहे गली सड़ी पत्तियां भी पड़ी हुई हैं, उनके ऊपर फंगी और ये बैक्टीरियाज आ चुके हैं, वो उसको भी फर्टाइल कर देंगे, सोइल के अंदर बिल्कुल उसको मिक्स कर देंगे, उसको फर्टाइल कर देंगे, एक नया पौधा और उग जाएगा वहां पे. पहली रोट अ फूड चेन इन द फॉलोइंग वे. तो आपको फूड चेन को ठीक ढंग से लिख के दिखाना है. तो ग्रास है, ग्रास को इंसेक्ट्स खाते हैं, इंसेक्ट को फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को स्नेक और स्नेक को ईगल. तो ऐसे आपको फूड चेन बनानी है और हमारे एनवायरमेंट में ऐसी बहुत सारी फूड चेन्स पहले से ही प्रेजेंट है. व्हाट इज कैनोपी? सो द अपर मोस्ट ब्रांचेस एंड लीव्स ऑफ ऑल ट्रीज act like a roof over forest ground. This is called a canopy. कि जो बहुत बड़े बड़े ब्रांचेस और लीव्स ट्री के होते हैं वो ऊपर छत के जैसा एक रूफ बना देते हैं, जिसको हम कैनोपी बोलते हैं. While going inside a forest, it becomes darker. Why? So in a forest, big trees, shrubs, other plants are found. They trap solar radiation for photosynthesis, so the sunlight does not reach at the forest floor, thus making it dark. Next, what is sewage? Explain why it is harmful to discharge untreated sewage into river or seas. So sewage is a liquid containing waste which is disposed by household, industrial or agriculture activities in water.
It is harmful to discharge untreated sewage into river or sea because it can pollute the whole sources of water. Sewage contain harmful substance and disease causing organisms. It is therefore dangerous to release untreated sewage in water. कि भाई इसके अंदर बहुत से जो सब्सटेंस होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, उनसे डिजीज फैलती है, इसलिए सीवेज को एक बहुत डेंजरस हो जाता है हमारे लिए अगर इसको पानी में मिक्स कर दिया गया या पानी में किसी तरीके से रिवर में सीवेज मिक्स हो गया तो. Why should oil and fats बी नॉट रिलीज इन द ड्रेन? कि जो हम जैसे बर्तन साफ करने की सिंक होती है उसमें हमें जो पहले से ही जूठन होती है उसको हटा देना चाहिए, ठीक है, और उसको जो ऑयल है या फैट्स है उसको ड्रेन में नहीं डालना चाहिए. क्यों नहीं डालना चाहिए? सो ऑयल एंड फैट्स शुड नॉट बी रिलीज इन ड्रेन बिकॉज दे हार्डन द सॉइल इन द पाइप्स एंड ब्लॉक देम. फैट्स गेट clogged in hole of the soil in the drain and block it. It does not allow the water to flow. ये है, ठीक है, ड्रेन में फैट और ये चीज क्या करती है, इस पाइप को ब्लॉक कर देगी. अब पानी जाने का या जो गंदा पानी है उसको जाने का जो जगह है वो मिलेगी नहीं. अब धीरे धीरे यहाँ ब्लॉकेज आने स्टार्ट हो जाएगी और ये जो पानी है, ये जो ड्रेन है एक तरीके से ब्लॉक हो जाएगा, ये होल ब्लॉक हो जाएगा. तो इसलिए कहते हैं कि जो ऑयल है, फैट है, ये हार्ड हो जाते हैं सरफेस पे जाके सॉइल के साथ, इसलिए इनको ऐसे ही ड्रेन में रिलीज नहीं करना चाहिए. एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन सैनिटेशन डिजीज, की साफ सफाई में और डिजीज में इनके में बीच में क्या संबंध है. तो आपको पता है जहां साफ सफाई है वहां डिजीज नहीं होगी, जहां साफ सफाई नहीं है वहां भाई दुनिया भर की डिजीज होंगी. सो सैनिटेशन एंड डिजीज आर रिलेटेड टू ईच अदर. सैनिटेशन इन्वॉल्व्स प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सीवेज, रिफ्यूज फ्रॉम हाउसेज एंड पब्लिक प्लेसेस. If sanitation is there, no disease will occur. But if sanitation is not there, various type of disease will occur and spread. So sanitation should be kept to avoid disease. इसलिए साफ सफाई रखनी चाहिए ताकि जो डिजीज है वो खत्म रहे, दूर रहे. नेम 2 केमिकल यूज ऑफ डिसइंफेक्ट वेस्ट वाटर. सो क्लोरीन और ओजोन का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो पानी है वो डिसइंफेक्ट हो जाए. द यूकेलिप्ट्स ट्री आर प्लांटेड अलोंग सीवेज पॉन्ड्स. जो सीवेज पॉन्ड होते हैं उनके आसपास यूकेलिप्ट्स के जो ट्रीज है वो प्लांट कर दिए जाते हैं. क्यों? बिकॉज दीज ट्रीज एब्जॉर्ब ऑल सरप्लस वेस्ट वाटर रैपिडली एंड रिलीज प्योर वाटर वेपर्स इनटू द एटमॉस्फेयर. की जितनी भी गंदगी होती है उसको अपने ऊपर सोख लेते हैं अपने अंदर और जल्दी से ही जितने भी अच्छे वाटर वेपर्स हैं उनको एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं. नेम 2 इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन सीवेज. सो ये हो जाएंगे नाइट्रेट और फॉस्फेट. सीवेज कंटेन सम ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज है जैसे कि ह्यूमन फेसिस, एनिमल वेस्ट, ऑयल, यूरिया, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स आर द ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन सीवेज. नेम द 3 प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर. तो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रोसेस फॉर रिमूविंग डिफरेंट टाइप ऑफ जितने भी वेस्ट वाटर होते हैं उसको हटाने के लिए. एक्सप्लेन सीवर और सीवेज. अब इन दोनों को एक्सप्लेन करके दिखा दो. सीवर आर द पाइप. ये पाइप होते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट कैरी सीवेज फ्रॉम पॉइंट टू ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ डिस्पोजल. द वेस्ट वाटर रिलीज फ्रॉम होम्स, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज एंड अदर यूजेस इज कॉल्ड सीवेज. आई होप जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है आपके बहुत काम आए. आप अपने फ्यूचर में ऐसे ग्रो करते रहें और ऐसे ही और बढ़िया वीडियोस के लिए लेट्स स्टडी द बेसिक को सब्सक्राइब करें. थैंक यू एंड कीप वॉचिंग.